आव्यूह के बारे में हम बताए थे मैथमेटिक्स थर्ड। आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में तमाम क्वेश्चन बताए गए थे। उसी के दरमियान हम बता रहे हैं आपको a इज इक्वल टू 4 3 2 5। a इज इक्वल टू 4 3 5। a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के नियम से a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू 4 3 2 5। 4 3 2 5। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 4, ये ऑर्डर है 2 इंटू 2, ई ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लिकेशन तभी होता है कि यह दोनों, यह 2 और यह 2 एक समान हो। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वह 2 इंटू 2 का होगा, 2 इंटू 2 का। अब लीजिए 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6, फिर 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 5 5 जा 25। हमने रखा रो टू कॉलम। अब ये हो गया आपका 22 27 18 31। ये आ गया a स्क्वायर। अब LHS हमारा है a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i। i को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। a स्क्वायर हमारा आया है 22 27 18 31 माइनस 9a होगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 36 माइनस 27 18 45 माइनस प्लस 14i। i होता है हमारा, अगर 2 इंटू 2 में लेंगे तो 1001, 14i हो जाएगा 14 0 0 14। यह हो गया हमारा 14i। अब यहां रख लेंगे 14i, 14
0 0 14। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 22 36 22 यहाँ देखिए माइनस है तो ये सब माइनस हो जाएंगे। ये रहेगा आपका -36 प्लस 14, इधर आई 27 -27 प्लस 0। ठीक, अब इधर आइए 18 माइनस 18 प्लस 0 31 -45, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा प्लस 14। 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 36, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा आपका 0। 27 में से 27 निकल जाएगा 0, 18 में से 18 निकल जाएगा 0, 31 अब 14 मिलकर 45, यह हो गया 0। इसका मान हो गया 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि a² - 9a + 14i = 0। ये दो तरह से क्वेश्चन हो गया। एक तो दिया गया है कि यदि a = 4 2 5 तो a² - 9 + 14i की वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू हमने निकाला, आ गया है 0 0 0 0 = 0। इसी को कन्वर्ट करके दूसरा क्वेश्चन बदल दिया कि प्रूव करिए कि a² - 9a + 14i = 0। तो 0 नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोई कुछ करना नहीं है, केवल a² निकाल देना है। 9a है, 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, i बराबर होता है 1001, तो 14i, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 0 0 14। अब सारी वैल्यू को रख करके हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ माइनस है तो ये सब माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये सब प्लस रहेगा। तो 22 - 36 + 14, 27 - 27 + 0, 18 - 18 + 0, 31 - 45 + 14, 0 0 0, सभी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। f(x) = x² - 5x, x² - 5x + 6। a = 2 0 3 4। fa निकालना है, fa हो जाएगा a² - 5a + 6। ठीक है, अब यहाँ उसी तरीके से a² = 2 0 3 4,
2 0 3 4। अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, देखिए रो टू कॉलम, 2 2 जा 4, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0। अब 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 0 4 इंटू 4 प्लस 60। यह हो गया आपका 4 0 18 16। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब -5a, ए में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। 6 में i जोड़ दीजिए तो 6i हो जाएगा, ठीक है। 6 है तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, तो 5a 6i। ए स्क्वायर 4 0 18 16 माइनस, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 0 15 20 प्लस 6 है तो 6i करेंगे, i बराबर 1001, ठीक है। 6i इज इक्वल टू हो जाएगा 6 0 0 6। अब यहां लिखे हम 6 0 0 6। अब इसको सॉल्व करिए, 4 माइनस 10 प्लस 6। यहां माइनस है तो सभी टर्म माइनस हो जाते हैं। 0 माइनस 0 प्लस 0, 18 माइनस 15 प्लस 0, 16 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये देखिए 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ये भी 0 है। 18 में से 15 जाएगा 3, और ये आपका होगा 16 और 6 22 में से 22 जाएगा तो यह हो जाएगा, ये हो गया। यह वैल्यू हो गई एफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। एक्स की जगह पर हमने ए रख दिया गया है, यह कंप्लीट वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। 6 इंटू 1 के जगह पर हमने आई रख दिया, तो उसके जगह पर हो गया है 1 0 और 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में फिर देखिए, ए है 2 4, ए है 2 4
5 6 a plus a dash, a plus a dash, a dash मीन्स परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं, उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। a डैश हो जाएगा आपका, ये रो है, कॉलम में हो गया 2 4 5 6। अब a प्लस a डैश निकालिए। मान लीजिए a प्लस a डैश इज इक्वल टू b है। टू 4 5 6 प्लस 2 5 4 6। अब यह हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 5 5 प्लस 4 6 प्लस 6। ये आ गए आपके 4 9 9 और ये हो गया आपका 12। ये रहा है आपका बी। फिर से देख लीजिए, a प्लस a डैश, a यह है, a डैश है 2 4 5 6, a प्लस a डैश 2 4 5 6 2 5 4 6, that is equal to 2 plus 2 4 4 plus 5 9 5 plus 4 9 6 plus 6 12 4 9 9 12। यह है आपका बी। बी डैश निकालें तो 4 9 9 12, यह इनका परिवर्त आव्यूह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि a 0 1 minus 2 1 minus 2 1 0 3 1 0 3 1 0 3 minus 2 3 4 minus 2 3 4। सिद्ध करना है कि यह सम्मित रूप में है। ए डैश हम निकालें, परिवर्त आव्यूह, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करके हम निकाल रहे हैं। तो 0 1 माइनस 2, यह रो, यह फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो 1 0 3, यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया। थर्ड रो -2 3 4। हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू a डैश,
इसलिए यह एक सममित आव्यूह है, सममित, सिमेट्रिक। जहां a बराबर a डैश हो जाए उस आव्यूह को कहते हैं सममित आव्यूह। ठीक है। अगर a बराबर माइनस a डैश हो जाए तो उसे कहते हैं सममित नहीं है। अब आइए, a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रूव करना है हमको, यह एक लांबिक आव्यूह है, a इज ए लांबिक आव्यूह है। तो हम सबसे पहले a डैश निकालेंगे। तो a डैश हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस रो को इस कॉलम में लिख दिया, इस रो को इस कॉलम में रख दिया। अब ए डैश निकाल रहे हैं। देखिए ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो टू कॉलम। अब देखिए ध्यान से, रो टू कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, रो टू कॉलम। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो ले रहे हैं, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब फिर इसका इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप देखें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, माइनस और प्लस कट जाएगा तो 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस है, यह हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यह हो गया आपका आई। ए डैश इज इक्वल टू आई हो जाए और फिर ए डैश ए इज इक्वल टू आई हो जाए तो यह होता है लांबी। अब हम ए डैश ए निकालेंगे। ध्यान से देखिए, ए डैश ए डैश को पहले लिख लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखिए मल्टीप्लाई उसी तरह करते हैं, रो कॉलम। हमारा मल्टीप्लिकेशन का है रो टू कॉलम। ये रो ले रहे हैं, cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब सेकेंड रो ले रहे हैं, साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। फिर इसका उसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। यह ध्यान से देखिए, यह बराबर हो गया आपका 1, यह हो जाएगा 0, ये भी 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। आपने देखा EBI आ गया, तो यदि a डैश इज इक्वल टू a डैश a इज इक्वल टू I, तो वह लांबिक आव्यूह होता है। अतः दिया गया जो आव्यूह A है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यह एक लांबिक आव्यूह है। अब हम आपको बताएंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। एडजॉइंट पहले यह समझ लीजिए, 1 2 3 2 4 5 6 5 9 यह आव्यूह है। तो इसके सब उप आव्यूह हो जाएंगे 1 2 2 4, इसे कहेंगे उप आव्यूह, इसे कहेंगे उप आव्यूह। ठीक है। अगर 1 ले लें तो 1 का 4 5 5 9 यह उप आव्यूह हुआ। अब सहखंड हम निकालते हैं। अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं, ये तो उप आव्यूह हो गया। अब इसके सहखंड निकालने के लिए करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट में रख लेते हैं 1 2 3 2 4 5 6 5 9, ये डिटर्मिनेंट में है। तो 1 1 का होगा A11 A11 का हो गया 1, A11 हो गया आपका 1। सहखंड इसे कहेंगे A के अवयवों के सहखंड। A11 बराबर होगा -1 1 + 1
यह 1+1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको हम भूल जाते हैं, यह हो जाएगा आपका 4 5 5 9, या यह देखिए 1 1 2 होगा तो माइनस में यह इवन है, सम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यह हो गया आपका 4 5 5 9, ये लगाइएगा तो यह हो जाएगा 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। ठीक है, A11 की वैल्यू आ गई। A12 निकालना हो आपको तो -1 1 रो टू कॉलम 2, ये 1 2 यह होगा पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसको और इसको बंद कर देते हैं तो 2 5 6 9 2 5 6 9। अब यहाँ देखिए यह आड है, विषम है तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 30, 18 माइनस 30 माइनस 12 माइनस प्लस। इसी तरह से हम सहखंड निकालते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखिए। सहखंडज, सहखंडज ज्ञात करना, एडजॉइंट सहखंडज, सहखंडज एडजॉइंट, एडजॉइंट सहखंडज या एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका ABCD, 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 इसका सहखंडज निकालना है। यह मान लीजिए A है, अब इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ABCD। ठीक है, अब A के सहखंड, A के सहखंड, A के सहखंड का होगा A11। A11 देखिए -1 पर 1 + 1, तो यह निकल जाएगा, क्या बचेगा आपका D, केवल क्या बचा यह हुआ आपका D। A12 -1 पर 1 + 2, यह आपका आएगा 1 2, यह है, इसको बंद कर दिया तो आ गया C। ये 8 है, यह हो गया -C। A21 -1 पर 2 + 1, और यहाँ आ गया 2, यह तो आपका बचा B, यह आ जाएगा आपका -2 2, A22 -1 2 + 2 2 2, यह है, इसको बंद कर देंगे तो क्या बचेगा A, यह हो गया आपका A। तब लिखते हैं कि A के सहखंडों से, A के
सह खंडों से निर्मित आव्यूह B इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू A11 देखिए आपका आया है D, A12 आया है -C, A21 आया है -B और A22 है A। अब आपका एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट A इज इक्वल टू B डैश, B डैश माने B का परिवर्त आव्यूह, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यह हो जाएगा आपका D -C -B A। D -B -C A। तो ध्यान दीजिए, सहखंडज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आव्यूह को डिटर्मिनेंट में बदल देते हैं, उसके बाद उस डिटर्मिनेंट के सहखंड निकालते हैं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, वह निकाल लेने के बाद वह आव्यूह B हो जाता है। अब एडजॉइंट A बराबर होता है B का परिवर्त आव्यूह, ठीक है, B का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से जरा देखिए। सहखंडज निकालने का तरीका देखिए। वन जीरो -1 A इज इक्वल टू 1 0 -1 1 0 -1 3 4 5 3 4 5 0 -6 -7 0 -6 -7। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका निकालना है हमको सहखंडज, ठीक है। सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट में इसको लिखेंगे, 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। या हम डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, लिख लिए। इसके बाद A के सहखंड, A के सहखंड। अब देखिए A11 -1 1 +1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो बंद कर देते हैं तो बचेगा 4 5
4 5 -6 -7। यह देखिए 1 1 2, यह है आपका सम, इवन है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए -28, यह माइनस होगा, यह -30, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 58। अब यहाँ आइए A12 निकालेंगे। A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2। ध्यान से देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम, यह पहला रो है, यह दूसरा कॉलम है, तो इसको और इसको बंद कर दिया तो 3 5 0 -7, 1 + 2 3, आड है, ये माइनस हो जाएगा, -21 -0 इज इक्वल टू 21। अब हम निकालेंगे A13, -1 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको बंद कर दिया तो 3 4 0 -6 इज इक्वल टू 1 + 3, 4 हुआ, 4 इवन है, सम है, ये पॉजिटिव हो गया, -18 -0 इज इक्वल टू -18। फिर देख लीजिए A11, इसको और इसको बंद कर दिया तो 4 5 -6 -7, 4 5 -6 -7, -28 -30, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। अब हम ले आएंगे 21, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 + 1, यह हो जाएगा आपका 0 -1 -6 -7, 2 + 1 3 होगा, आड है इसलिए माइनस, 0 +6 है तो -6, यह हो गया 6। अब A22, A22 -1 2 + 2 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको बंद कर दिया तो यह आ जाएगा, ऐसे बंद कर दिया तो 1 -1 1 -1 0 -7, 2 2 4 है, और इवन है, सम है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -7 0 इज इक्वल टू -7। अब 2 3 निकालेंगे, A23 -1 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको बंद कर दिया तो 1 0 0 -6, 1 0 0 -6, ये हुआ -6 -0 इज इक्वल टू 6। अब यही देखिए हम निकाल लेते हैं A31, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -1
4 5, यह हो जाएगा आपका 3 + 1 4, 4 इवन है इसलिए यह पॉजिटिव हो गया, 0 प्लस यह -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। A32 -1 3 + 2 3 2, यह बंद हो जाएगा आपका, तो 1 - 1 3 5, 1 - 1 3 5, यह आपका आ जाएगा इवन है, 3 + 2 5 ऐड हो गया, तो -5 -3 है तो प्लस हो जाएगा, +3 -8। अब A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 3 + 3, अब ध्यान से देखिए यह 3 + 3 है, यह रो यह हो गया, तो 1 0 3 4, 1 0 3 4, 3 3 6 इवन है, सम है, तो धनात्मक हो गया, 4 - 0, 4 - 0 इज इक्वल टू, ये रहा है आपका। अब आइए लिखेंगे A के सहखंडों से निर्मित आव्यूह, A के सहखंडों से निर्मित आव्यूह, A के सहखंडों से निर्मित आव्यूह, A के सहखंडों से निर्मित आव्यूह B इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इज इक्वल टू, अब देखिए A11 आपका है 58, 12 है आपका 21 और 13 है -80, फिर 21 आइए 6, 22 देखिए -7, 23 है 6, 31 4, 32 8 और 33 है आपका 4। अभी मालूम हो गया आपका। अब हमको निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट A, एडजॉइंट A इज इक्वल टू B का परिवर्त आव्यूह, B डैश इसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं, तो 58 21 -18 6 -7 6 4 8 4, यह रहा है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट देखिए है आपका
फिर समझ लीजिए कैसे कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम सहखंड निकालते हैं और सहखंड निकालने के बाद एक एक सहखंडों से निर्मित आव्यूह लिखते हैं, वो आव्यूह बी हो जाता है। आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह जो होता है वही होता है आपका सहखंडज। फिर सहखंडज के बारे में देख लीजिए। दिए हुए आव्यूह को, जो आव्यूह दिया रहता है उसको सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद इसके सह गुणनखंड निकालते हैं, यानी A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये निकाल लेते हैं। ये निकालने का तरीका यह है कि A11 जो होगा वह -1, 1 + 1, 1 + 1 और इसको छोड़ देते हैं, ये जो बचा रहता है उसको लिखते हैं पहला रो पहला कॉलम। इसी तरह से A12 निकालना जब रहता है तो -1, 1 + 2। अब यह देखिए 1 और 2 8 हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा। अब इसको लेते हैं तो यह और यह बंद हो जाता है, यह दोनों बंद हो जाएंगे। तो A21, A23 और एक इसको लेते हैं। इस तरीके से हम भी एक आव्यूह ऐसा बना लेते हैं कि जो एक आव्यूह के रूप में हो जाए। एडजॉइंट क्या हो जाएगा? बी का परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब आइए अब यह है इनवर्स। अब इनवर्स के बारे में हम आपको बताएंगे